हेलो दोस्तों, एमएस दीन एकेडमी बाय एमएस दीन सर। आज आप सबको बीपीएससी टीआरई 2.0 टीचर रिक्वायरमेंट्स एग्जाम बिहार शिक्षक क्लास 9th to 10th मैथ्स यानी गणित के विषय में आज अध्ययन करेंगे, जिसका जो आज चैप्टर 9th का बहुपद चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी दोस्त मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 91020 और 69 पर जुड़ सकते हैं। और ये मेरा एमएस दीन एकेडमी चैनल को जो है आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो है आज हम लोग बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुपद चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम जानकारियां पहले हासिल कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे बहुपद में दो तरह के नंबर होते हैं। एक हमारा होता है चर संख्या, जो कि अल्फाबेटिकल यानी सिंबॉलिक नंबर होते हैं। जैसे ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं, डेडस या एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं और जेड भी हो सकते हैं। और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या हमारे क्या होंगे? अचर संख्या होंगे। अचर संख्या होंगे। अचर संख्या में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो फिक्स नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 दैट इज इनफाइनाइट आएंगे। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? अचर संख्या होते हैं। चर संख्या वह संख्या हुआ जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, और अचर संख्या वह संख्या हुई जिसकी वैल्यू फिक्स हो। अब बहुपद के अकॉर्डिंग अगर बात करें, बहुपद में बात करें तो बहुपद भिन्न भिन्न तरह के उसके अलग अलग रूप हैं। जैसे एक चर वाले बहुपद, जिसमें सिंगल चर हो, यानी सिंगल चर जैसे एक्स हो गया या वाई हो गया या जेड हो गया, ये सभी क्या है? एक चर वाले बहुपद हैं। फिर दो चर वाले बहुपद की बात करेंगे तो दो चर वाले बहुपद आपके जो होंगे, जिसमें दो चर होंगे, जैसे x प्लस वाई हो गया या एक्स वाई हो गया या पी क्यू हो गया, एनीथिंग, यानी कि जितने चर होंगे उतने चर वाले बहुपद कहलाएंगे। आगे बात करते हैं, ये तो हो गई चर के अनुसार। घात के अनुसार अगर बात करें तो एक घात वाले को एक घात वाले को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसी तरह दो घात वाले को द्विघातीय बहुपद कहेंगे, तीन घात वाले को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, चार घात वाले को चार घातीय बहुपद कहेंगे। उसके बाद पद के अनुसार बात करें तो एक पद वाले को एक पदी बहुपद कहते हैं, दो पद वाले को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो ये तो उसके टाइप हो गए, बहुपद के प्रकार होंगे।
अब एक सवाल हमारे पास ये आता है कि असल में जो है बहुपद किसे कहते हैं, किस किस सूरत में बहुपद हो सकते हैं और किस किस सूरत में बहुपद नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है पहला बात कि बहुपद किन किन कंडीशनों में नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी चर संख्या अगर बटा में है या कोई भी चर संख्या का पावर नेगेटिव है, माइनस है, कोई भी चर संख्या का पावर माइनस है तो बहुपद नहीं होंगे। कोई भी चर संख्या हर के रूप में है, डिनोमिनेटर में है, तो बहुपद नहीं होंगे। कोई भी चर संख्या अगर रूट के अंदर है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, तो बहुपद नहीं होंगे। अगर कोई भी चर संख्या का पावर अगर फ्रैक्शन में है, जैसे यहां पर x⁴1/2, तो इन सभी सूरतों में बहुपद नहीं होंगे, बहुपद नहीं होंगे। बाकी अदर कंडीशन में ये चार जो रीजन बताए हैं, ये चार कारण ऐसे हैं जिस सूरत में बहुपद नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या है। तो आगे आप बहुपद में बहुत सारे फॉर्मूला भी आते हैं। आपको, आप सभी दोस्तों को बहुत सारे फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से ही याद होगा, लेकिन कुछ फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी को आप लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी को आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये सभी क्या हुआ, a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप भिन्न भिन्न तरीका से लिख सकते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसी को क्या लिखा जा सकता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं a² माइनस b² बराबर क्या लिखते हैं, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इससे कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। आगे हम 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में हमारा क्या दिया गया है, तो 4 नंबर में देखा जाए तो यहां पर है a² प्लस b²। तो a² प्लस b² को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अलावे फिफ्थ फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फिफ्थ फॉर्मूला में देखा जाए तो a
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 6 को लिखते हैं। तो 6 में हमारा क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे थोड़ा सा इसको पर ले जाते हैं। आगे हमारे और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन ज्यादा फॉर्मूला आपको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप तो सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं सभी लोग। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 7 में, यानी तो यहां देखेंगे आगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। फिर 8 देखते हैं। 8 में क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। उसके बाद 9 में एक देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए 2 मिनट वेट करेंगे। आ, 2 मिनट वेट करना आपको अब खत्म हुआ। इसमें यहाँ पर जो है प्लस की जगह पर माइनस हो गया है। आगे इज इक्वल टू देते हैं। उसके बाद क्या है? ये a प्लस बी इंटू
देखिए हम इसको ये करते हैं, हालांकि ए होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसी को अगर तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली एक लास्ट लिखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए आज रेड कलर ले लेते हैं, क्योंकि वाइट पेज पे हमको राइट करना है। और थोड़ा सा और लिख देते हैं, इसमें एक दो फॉर्मूला और लिख देते हैं, उसके बाद ब्रेक करते हैं। हमारा 11 नंबर हो गया। अब तो जन देखेंगे, जैसे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जनरली होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो इतना ही रहने देते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूला है। आगे हम लोग ये बहुपद का जो है, यानी कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको हम बनाते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बनाने के लिए हमें क्वेश्चन लाना पड़ेगा। तो देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बहुपद से आ चुके हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। तो अभी अभी हमने बताया है कि अगर किसी चर संख्या का पावर किसी चर संख्या का पावर नेगेटिव होगा तो बहुपद नहीं होगा। कोई चर संख्या रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। कोई चर संख्या का पावर फ्रैक्शन में होगा तो बहुपद नहीं होगा। कोई चर संख्या अगर डिनोमिनेटर में होगा यानी हर में होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ढूंढना है। तो देखा जाए कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर 2/x स्क्वायर, ये हर में है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसका चर क्या है, रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसका देखेंगे x माइनस 1 x प्लस 1, किसी तरह सॉल्व करने पर ये हर से नहीं जा सकता है, तो ये भी जो है हमारा हर में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो बच क्या गया, तो बच गया ये 3 नंबर बच गया, तो यही आपका सही आंसर होगा। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि सर यहां भी तो ये रूट में है, तो जी थोड़ा इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये तो हमारा जो है एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर है, प्लस यहां पर 3 इंटू एक्स टू जी पावर 3/2 है, और नीचे में क्या है, एक्स टू जी पावर, जैसे रूट हटेगा तो इसका पावर क्या 1/2 होगा। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 3x टू जी पावर 3/2, और
जब डिवाइड में बेस समान रहता था पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे, इस पर पावर 3/2, इस पर पावर 1/2, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 3x का पावर l, दोनों का एलसीएम हर क्या है, समान है। तो अंश देखें, ये 3/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/2 बचेगा। तो 2/2 से कैंसिल हो गया 2, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो देख रहे हैं ना कि इसके जो है ये चारों कंडीशन में ये नहीं है, यानी कि हमारा जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, 3 ऑप्शन जो है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आगे हमारा क्या है, आगे क्वेश्चन हमारा जो है सेकंड है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इन लोगों को इरेज कर लिया जाए, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा आपको, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो देखेंगे √2 क्या है, एक अचर संख्या है। एक क्या है, अचर संख्या है, यानी कि √2 क्या है, एक अचर संख्या है। और अचर संख्या का बहुपद, अचर संख्या का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। यानी √2 क्या है, √2 एक अचर बहुपद है। और अचर बहुपद का शून्यक या अचर बहुपद की घात की बात कर रहे हैं। अचर बहुपद का घात क्या होगा बताइए, अचर बहुपद का घात, तो अचर बहुपद का घात क्या होगा, बता सकते हैं क्या? तो अचर बहुपद का घात शून्य होता है, अचर बहुपद का घात क्या होता है, शून्य होता है, यानी सेकेंड नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो सेकेंड नंबर आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि बहुपद 4x⁴ 0x3 0x⁵ 5x + 7। तो इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, x⁴ सही है, लेकिन ये क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, यानी 0 यानी खत्म। हमारे पास क्या बचेगा, 5x + 7। तो किसी बहुपद में सबसे अधिकतम घात को ही घात कहते हैं, तो सबसे अधिकतम घात हमारा क्या है, 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये फर्स्ट होगा, यानी कि 4 होगा। दूसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है, यानी कि अपरिभाषित होती है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा। देखेंगे कि शून्य पर कोई भी घात डालेंगे तो वो फिक्स नहीं रहेगा, वो इनफाइनाइट होगा, उसका कोई वैल्यू जो है परिभाषित नहीं होगा, तो इसलिए शून्य बहुपद की घात क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। आगे बात करते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। तो यहां देखेंगे px बराबर x² - 2 √2 × √2x + 1। x की जगह पर यदि 2√2 यानी कि p 2√2 यानी कि x की जगह पर अगर हम इसको वैल्यू पुट कर दे
यानी x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर दे तो क्या परिणाम होगा? तो सिंपल सा है, x की जगह पर हम क्या डालेंगे, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 2 पावर है, इसका मतलब क्या है, ये 2 बार लिखाएगा और यहां पर ऑलरेडी जो है 2√2 इंटू 2√2 आया, तो इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि px x प्लस 3 है और हमें वैल्यू निकालना है px प्लस p माइनस x, तो यहां पर देखा जाए कि px वैल्यू x प्लस 3 और यहां पर जो है कि px से यहाँ पर x हमारा माइनस हो गया, यानी माइनस x प्लस 3 किया जाए तो x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आगे बात करते हैं, शून्य बहुपद का शून्यक है, तो शून्य बहुपद का शून्यक कोई वास्तविक संख्या होगा। शून्य बहुपद का शून्यक जो होगा कोई वास्तविक संख्या होगा। जानते हैं कि वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं, परमीय अपरमीय या जो भी संख्या हो सभी आ जाती है, तो जनरली जो है शून्य बहुपद का शून्यक क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या होगा। आगे बात करते हैं, बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यांकों में से एक है। जानते हैं कि शून्यांक वह होता है जो कि अगर किसी बहुपद में उसके वैल्यू को डाले तो वो क्या होता है, उसे रिजल्ट शून्य आता है। तो आप अगर हम यहां पर डालते हैं 2 डालते हैं प्लस 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, अब प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा और माइनस 4। क्या इसे हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर हम यहां पर इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये तो हमारा नहीं हुआ। दूसरा है कि अगर हम यहां 1/2 को डालें तो 1/2 का हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 से 2 कट जाएगा, 2 मतलब यानी कि 1/2 रहेगा, प्लस ये क्या रहेगा 7/2 रहेगा, ये -4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ, 1/2 और 7/2 क्या हो जाएगा 8/2 और -4। अब ये 2 से कितना मत कटेगा, 4 मरतबे, तो 4 से 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये जो है x⁻51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखा जाए फंक्शन ऑफ px के रूप में लिखा जाए तो क्या है, x⁻51 प्लस 51। अब यहाँ पर ये शून्यक हमारा क्या है, x प्लस 1 है, इससे भाग देना है, x प्लस 1 से भाग देने से शेषफल क्या होगा, तो इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे
तो इजिकल टू शून्य रखेंगे, x इजिकल टू क्या होगा +1 है, इधर था -1। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या डालेंगे -1, तो -1 का होल पावर 51 + 51। तो देखेंगे कि माइनस पर पावर इवन होता है तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस पर पावर ऑड होता है यानी विषम होता है तो उसका मान नेगेटिव आता है, यानी कि माइनस आएगा, -1। अब प्लस ये 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि x + 1 बहुपद 2x + kx का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर क्या हमारा है 2x² + kx ये दिया हुआ है, इसके शून्यक निकाल जीरोस निकालना है, तो इक्वल में 0 रखेंगे, इस k का मान निकालना है इसलिए 0 रखेंगे, या x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसका हमारा शून्य क्या आ जाएगा, x + 1 है, इधर था -1, यानी x वैल्यू -1 पुट करने वाले हैं, तो 2 × -1 का स्क्वायर प्लस k × -1 इजिकल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 2 प्लस माइनस माइनस k 1 k इजिकल टू 0। तो हमारे पास k का वैल्यू 2 इजिकल टू क्या प्लस, यहाँ पर माइनस k है, इधर था प्लस k, यानी k का वैल्यू +2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। x + 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। अब किसका x + 1 एक गुणनखंड है, तो हम पहले x का इसके जीरोस निकाल लेते हैं, तो x + 1 इजिकल टू 0, तो x का जीरोस क्या होगा, x इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखेंगे -1 का क्यूब क्या हो -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो +1 हो जाएगा, -1 माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो प्लस हो जाएगा, यानी +1 +1, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। इसकी बात करते हैं माइनस का क्यूब -1 का क्यूब 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस -1 के 1, और फिर क्या हुआ ये +1 के +1, तो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, रिजल्ट 0, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज राइट, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सही होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास क्या है, 4x² + 8x + 3 का गुणनखंड है। अब इसकी गुणनखंड कौन सी है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो 4 × 3 = 12 है, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए 12 आ जाए और ऐड करने पर 8 आ जाए, जब हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तब, यानी गुना करने पर प्लस में आता है तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर दोनों अंत वाले के बराबर आ जाए और ऐड करने पर बीच वाला, लेकिन अगर माइनस में आता है तो बीच वाला सब्ट्रैक्ट करने पे। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं, देखते हैं फैक्टर करके जो है, 4x² + 8x + 3 अगला स्टेप में ये 4x² + 6x + 3x सॉरी 2x + 3, ये 6 2 या 12, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और 6 2 जो हो गया 8 हो गया, इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 2x + यहाँ पर 3, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 2x + 3। अब देखा जाए कि 2x + 3 कॉमन ले लिया गया तो हमारे पास क्या बचेगा 2x + 1 बचेगा, तो इसको अरेंज, इसमें कोई ऑप्शन है यहाँ पर 2x + 3 × 2x + 1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हुआ, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, यानी इसी को अरेंज कर दिया गया है 2x + 1 × 2x +
3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, x प्लस 3 का होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक क्या होगा। तो देख रहे हैं ना, ये प्लस बी का होल क्यूब है, तो क्या होगा, x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो देखा जाए एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 3 टू जा सॉरी 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, 9 3 जा 27 एक्स। तो हमें क्या पूछा जा रहा था, एक्स का क्यूब पूछा, एक्स का गुणांक पूछा जा रहा था। तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 27 एंड 27, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट। आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। तो देखा जाए यहाँ पर हमारा जो है x प्लस सॉरी एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू -1 है। ये क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम में एक्स वाई रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस एक्स वाई रहेगा। हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, नहीं नहीं थोड़ा सा रुक जाएंगे, यहाँ पर एक गलत लिखा गया, हालांकि ठीक है लेकिन इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी फॉर्मूला है। अब क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू, हम यहाँ दे जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई है। तो इसके जगह पर हम क्या डालेंगे, एक्स माइनस सॉरी ये माइनस, थोड़ा सा रोकेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा, आपका ये नहीं चल रहा है। एक्स माइनस वाई के एक्स माइनस वाई रहेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, माइनस एक्स वाई के बराबर है। तो माइनस एक्स वाई, इधर क्या है प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू माइनस एक्स वाई में से प्लस एक्स वाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट, ऑप्शन 3 क्या होगा, सही होगा। अब हमारा जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारा देखेंगे कि क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर बराबर 3abc होता है। ये फॉर्मूला हमको याद होनी चाहिए। तो जलाइक हमारा ये लास्ट जो है 3abc जो है हमारा जो है यही करेक्ट ऑप्शन है। तो आगे अब देखते हैं हम लोग, आगे हमारा ये क्वेश्चन सभी खत्म हो चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा देखेंगे कि ये सभी जो हमारा जो MS3 एकेडमी जो है, जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी इसको सब्सक्राइब वगैरह करेंगे और आप सभी मोटिवेट करेंगे कि आगे और भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं।
धन्यवाद।